बज गई बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। कोरोना काल में चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड। वोट का इस हम लोग बहिष्कार करेंगे वोट का। हम लोग को तो उस विधायक चाहिए ही नहीं। बाढ़ में वो कहीं नजर नहीं आया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत है। रेफर किया जाता है पूर्णिया और सिलीगुड़ी के रास्ते में, उसका देहांत हो जाता है। जो काम नहीं करेगा वो मेरा विधायक नहीं है। कटिहार की 7 विधानसभा से सबसे बड़ी कवरेज। दूसरा विधायक मेयर चला गया बराड़ी, छोटा मेयर चला गया कदवा। चुनावी महासंग्राम सिर्फ केबीसी न्यूज पर। कटाव पे रोक नहीं तो अरे कटाव पे रोक नहीं तो। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि चुनाव नजदीक आते ही अब पूरे विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में कई ऐसे नेता हैं जो वोट के लिए लगातार अपने अपने क्षेत्रों में दौड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सियासत में सब कुछ बिल्कुल क्षणिक होता है। नेताजी का रसूख रुतबा सब पल दो पल का होता है। ऐसे में आप समझिए, हेमराज सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कदवा विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन किए हैं, लगातार 3 बार हारने के बाद अब वह टूट चुके हैं और ऐसे में अब लोगों से गुहार लगा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमें एक बार जिताएं और मौका दें। तो ऐसे में समझिए, जब इमोशनल हो गए हेमराज सिंह, पूर्व पथ निर्माण मंत्री थे, 2000 में चुनाव जीते थे, निर्दलीय के रूप में जीते थे। 2000 में आरजेडी की सरकार में पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे और अब लगातार तीसरी बार हारने के बाद अब वह काफी टूट चुके हैं। चलिए केबीसी की आपको हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं कि हेमराज सिंह अब लोगों से किस तरह से वोट मांगने के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये चुनाव एक सर्कस है बाबू। यहाँ बड़े को भी, छोटे को भी, मोटे को भी, खोटे को भी, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। लेकिन बाबू, सियासत में आंसुओं की अपनी कीमत होती है। जैसे मोदी रोते हैं, जैसे आडवाणी रोते हैं, जैसे योगी रोते हैं। देखा है कि नहीं? देखा ही होगा। बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री रो रहे हैं। ना, इन आंसुओं को सियासी समझने की भूल मत करिएगा। दिल का जो दर्द शायद शब्द बोल नहीं पा रहे थे, आंसू बोल रहे हैं। सब उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। हेमराज सिंह की हालत देखकर यही लगता है, जिसका सूरज अस्त हुआ जनता उसकी ओर से मुंह फेर लेती है। कभी जिस द्वारे लोगों की लाइन लगी रहती थी, लोग हाथ जोड़कर फरियाद सुनाने आते थे, कभी जिसके बदन पर चढ़ा खाकी के कुर्ते की क्रीज पर सिलवटें नहीं पड़ती थी, आज उसी आंगन के मालिक के सिर पर अपार सिलवटें हैं। कुर्ते का क्रीज घिमुच चुका है, आंखें डबडबाई हैं, गला रूंधा हुआ है। हम आपका घर का बेटा है, घर का देता है। चुनाव जीतने के बाद 15 साल से लगातार चुनाव हारते हारते हम अंदर से टूट चुके हैं, हम बर्बाद हो गए हैं। 5 साल में हमारे साथ क्या क्या बीता सब देख चुके, उसके बावजूद भी हम जनता का काम छोड़ के हम भागे नहीं। आपसे विनती है, हम आपका घर का लड़का है, हमारा आत्मा रो रहा है कि इतना काम करने के बावजूद, इतना जनता का अपना बेटा बन के, अपना चाचा चाची बन के हम काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमको जाति पार्टी के नाम पर ठुकरा दिया जाता है। कैसे कोई नेता काम करेगा? जो किए इस बार हमारे साथ अन्याय नहीं कीजिएगा, यही हम आपसे विनती करते हैं। दुर्गा पूजा के दिन में आशीर्वाद दीजिए। यही तो जनतंत्र है बाबू, यही तो लोकतंत्र है। लोग चाहे तो राजा बना दे, वरना रंग लायक भी ना छोड़े। हेमराज सिंह के साथ यही हुआ। हेमराज सिंह 1990 से चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2000 में निर्दलीय ही उनके मुकद्दर में जीत आ गई और आरजेडी की सरकार में बन गए पथ निर्माण राज्य मंत्री। लेकिन अफसोस कि 2005 में चुनाव हार गए। फिर किस्मत तो जैसे रूठ गई और हार से उनकी दोस्ती पक्की हो गई। 15 साल का लंबा इंतजार हो चुका है। पब्लिक ऐसे रूठ गई है कि अब मौका ही नहीं दे रही। टूट चुके हैं। लोगों की सेवा करते करते कंगाल होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। नेता अगर अच्छा हो, जिसका अपना फेस वैल्यू हो, तो विधानसभा का वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है। हेमराज सिंह के पास अच्छा सियासी अनुभव है, सूबे के मिनिस्टर रह चुके हैं। कहते हैं उनके दौर में कदवा में सड़कों की कोई दिक्कत ही नहीं हुई। वो कदवा के हैं,
कदवा के लोगों के लिए हर वक्त हर हालात में खड़े रहते हैं, लेकिन पता नहीं पब्लिक क्यों रूठ कर बैठी है। इसलिए अपनी पब्लिक को अपना दुखड़ा गा कर सुना रहे हैं। शायद इस चुनाव मालिक पब्लिक का दिल पसीज जाए। जनता मालिक है और नेता चाकर। अब इस चुनाव में मालिक जनता किस नेता की चाकरी ज्यादा पसंद करेगी? क्या वो हिमराज सिंह ही होंगे? इसके लिए 10 नवंबर तक इंतजार करना होगा। तरुण कुमार के साथ केबीसी ब्यूरो रिपोर्ट। तो आप देख रहे थे हेमराज सिंह, पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री की कहानी आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरह से अब हेमराज सिंह टूट चुके हैं। ऐसे में लोगों से अपील कर रहे हैं। नॉमिनेशन के समय में जब दुर्गा मंदिर पहुंचे हेमराज सिंह तो अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाए। इतना दर्द, इतना मुश्किल, इतना चिंतित नजर आ रहे थे कि अगर इस बार नहीं जीतते हैं तो निश्चित रूप से हेमराज सिंह को एक और झटका लग सकता है। लेकिन सियासत है, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। इसका तय 10 नवंबर को ही हो सकता है। लेकिन हेमराज सिंह आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं। अपील करते करते रोते हुए भी नजर आ रहे हैं हेमराज सिंह कि लगातार 15 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि 2000 ईस्वी में जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो वह पथ निर्माण मंत्री बने थे और फिर 2005 के बाद लगातार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में अब जनता किसके पाले में वोट देगी यह तो 7 नवंबर को ही पता चलेगा और इसके बाद 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित होने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि कदवा विधानसभा क्षेत्र से इस बार कौन विधायक होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हेमराज सिंह 2000 ईस्वी में चुनाव लड़े थे तो 2005 में कटिहार विधानसभा से अपनी पत्नी शोभा देवी को चुनाव लड़ाए थे और फिर हेमराज सिंह खुद कदवा से विधानसभा चुनाव लड़े थे। इसको लेकर भी कई तरह के बातें सामने आई थी, लेकिन आज हेमराज सिंह लाचार, बेबस और काफी मजबूर नजर आ रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि इस बार उन्हें मौका दिया जाए। जनता का क्या मूड होगा, जनता क्या सोचती है, यह तो सोचने की बात होगी। लेकिन अब हेमराज सिंह की जो स्थिति है इससे आप सब अंदाज लगा सकते हैं कि इस चुनाव में हेमराज सिंह रोते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम एक ऐसे नेता की कहानी आपको बता रहे थे जिसका पूरे कटिहार में गजब का रोल था, लेकिन जनता रूठा और नेताजी की किस्मत फूट गई। 3 चुनावों से लगातार हार का मुंह देखने वाले हेमराज सिंह की आंखें भर आई। वो जनता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी मजबूरी बता रहे हैं ताकि इस बार वोटर की नज़र इनायत हो जाए और किस्मत की रुसवाई का ग्रहण छट सके। चलिए एक बार हम फिर से आपको हेमराज सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ बड़े को भी, छोटे को भी, मोटे को भी, ये चुनाव एक सर्कस है बाबू। यहाँ बड़े को भी, छोटे को भी, मोटे को भी, खोटे को भी, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। लेकिन बाबू, सियासत में आंसुओं की अपनी कीमत होती है। जैसे मोदी रोते हैं, जैसे आडवाणी रोते हैं, जैसे योगी रोते हैं। देखा है कि नहीं? देखा ही होगा। बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री रो रहे हैं। ना, इन आंसुओं को सियासी समझने की भूल मत करिएगा। दिल का जो दर्द शायद शब्द बोल नहीं पा रहे थे, आंसू बोल रहे हैं। सब उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। हेमराज सिंह की हालत देखकर यही लगता है, जिसका सूरज अस्त हुआ जनता उसकी ओर से मुंह फेर लेती है। कभी जिस द्वारे लोगों की लाइन लगी रहती थी, लोग हाथ जोड़कर फरियाद सुनाने आते थे, कभी जिसके बदन पर चढ़ा खाकी के कुर्ते की क्रीज पर सिलवटें नहीं पड़ती थी, आज उसी आंगन के मालिक के सिर पर अपार सिलवटें हैं। कुर्ते का क्रीज घिमुच चुका है, आंखें डबडबाई हैं, गला रूंधा हुआ है। हम आपका घर का बेटा है, घर का देता है। चुनाव जीतने के बाद 15 साल से लगातार चुनाव हारते हारते हम अंदर से टूट चुके हैं, हम बर्बाद हो गए हैं। 5 साल में हमारे साथ क्या क्या बीता सब देख चुके, उसके बावजूद भी हम जनता का काम छोड़ के हम भागे नहीं। आपसे विनती है, हम आपका घर का लड़का है,
हमारा आत्मा रो रहा है कि इतना काम करने के बावजूद, इतना जनता का अपना बेटा बन के, अपना चाचा चाची बन के हम काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमको जाति पार्टी के नाम पर ठुकरा दिया जाता है। कैसे कोई नेता काम करेगा? जो किए इस बार हमारे साथ अन्याय नहीं कीजिएगा, यही हम आपसे विनती करते हैं। दुर्गा पूजा के दिन में आशीर्वाद दीजिए। यही तो जनतंत्र है बाबू, यही तो लोकतंत्र है। लोग चाहे तो राजा बना दे, वरना रंग लायक भी ना छोड़े। हेमराज सिंह के साथ यही हुआ। हेमराज सिंह 1990 से चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2000 में निर्दलीय ही उनके मुकद्दर में जीत आ गई और आरजेडी की सरकार में बन गए पथ निर्माण राज्य मंत्री। लेकिन अफसोस कि 2005 में चुनाव हार गए। फिर किस्मत तो जैसे रूठ गई और हार से उनकी दोस्ती पक्की हो गई। 15 साल का लंबा इंतजार हो चुका है। पब्लिक ऐसे रूठ गई है कि अब मौका ही नहीं दे रही। टूट चुके हैं। लोगों की सेवा करते करते कंगाल होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। नेता अगर अच्छा हो, जिसका अपना फेस वैल्यू हो, तो विधानसभा का वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है। हेमराज सिंह के पास अच्छा सियासी अनुभव है। सूबे के मिनिस्टर रह चुके हैं। कहते हैं उनके दौर में कदवा में सड़कों की कोई दिक्कत ही नहीं हुई। वो कदवा के हैं। कदवा के लोगों के लिए हर वक्त हर हालात में खड़े रहते हैं। लेकिन पता नहीं पब्लिक क्यों रूठ कर बैठी है। इसलिए अपनी पब्लिक को अपना दुखड़ा गा कर सुना रहे हैं। शायद इस चुनाव मालिक पब्लिक का दिल पसीज जाए। जनता मालिक है और नेता चाकर। अब इस चुनाव में मालिक जनता किस नेता की चाकरी ज्यादा पसंद करेगी? क्या वो हेमराज सिंह ही होंगे? इसके लिए 10 नवंबर तक इंतजार करना होगा। तरुण कुमार के साथ केबीसी ब्यूरो रिपोर्ट। तो आप देख रहे थे हेमराज सिंह किस तरह से कदवा विधानसभा क्षेत्रों में काम के बिहाफ में आंसू निकल रहे थे कि इस बार उन्हें मौका दिया जाए। अब तो 10 नवंबर के बाद ही पता चल पाएगा कि कदवा विधानसभा क्षेत्र से कौन होगा विधायक। चलिए आपको हम बता दें कि 7 विधानसभा का नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुका है और ऐसे में अब कौन कौन से विधानसभा में कितने उम्मीदवार बचे हैं ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। और फिर 23 तारीख तक नाम वापसी की तिथि है। यह अंतिम उम्मीदवार नहीं है। इसमें से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं उम्मीदवार जो अपना नाम वापस ले लें। लेकिन आज का जो अपडेट है, जो सबसे पहले केबीसी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कटिहार से कुल 19 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरा है, जिसमें कि कदवा में 8, बलरामपुर में 16, प्राणपुर में 15, मनिहारी में 14, बरारी में सबसे ज्यादा 21, कोढ़ा में 14, कदवा में 18। इन तमाम जगहों पर जो संख्या है, इन लोगों के द्वारा नॉमिनेशन फाइल किया गया है। इसमें कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से कई उम्मीदवारों का नामांकन रिजेक्ट भी हुआ है। हालांकि कटिहार और बरारी में एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, हम आपको बता दें कि बलरामपुर से रिजेक्ट हुआ है, प्राणपुर से, माफ कीजिएगा, बरारी से भी रिजेक्ट हुआ है जो नामांकन करने वाले लोग थे। कटिहार से एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, जबकि कदवा से भी रिजेक्ट नहीं हुआ है। मनिहारी से कई लोगों का रिजेक्ट हुआ है, कोढ़ा से एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो ये उम्मीदवारों का जो चयन हुआ है, आज जो चयन किया गया, इसमें यह फाइनल लिस्ट है। कटिहार से 19, कदवा से 8, बलरामपुर से 16, प्राणपुर से 15, मनिहारी से 14, बराड़ी से 21, कोढ़ा से 14, कदवा से 18। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इतने उम्मीदवार आज तक जो स्क्रूटनी होना था उसमें फाइनल है और अब 23 तारीख तक नाम वापसी की तिथि है। ऐसे में अब 10 नवंबर का इंतजार करें। 7 नवंबर को मतदान है। ऐसे में घर से निकलकर अपना मतों का पूरी तरीके से पूरे परिवार के साथ अपने मतों का अधिकार करें, तभी एक राष्ट्र निर्माण होगा और फिर एक अच्छे सरकार की गठन भी होगी। तो आप बिल्कुल 7 नवंबर के तिथि को याद रखें और घर से निकलकर सबसे पहले मतदान करें, फिर कोई काम करें। नमस्कार, आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे 5:30 बजे, माफ कीजिएगा 5 बजे मुलाकात होगी। बज गई बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? कोरोना काल में चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड?
वोट का इस बार हम लोग बहिष्कार करेंगे वोट का। हम लोग को तो उस विधायक चाहिए ही नहीं। बाढ़ में वो कहीं नजर नहीं आया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत है। रेफर किया जाता है पूर्णिया और सिलीगुड़ी के रास्ते में उसका देहांत हो जाता है। जो काम नहीं करेगा वो मेरा विधायक नहीं है। कटिहार की 7 विधानसभा से सबसे बड़ी कवरेज। दूसरा विधायक चाहते। मेयर चला गया बराड़ी, छोटा मेयर चला गया कदवा। चुनावी महासंग्राम सिर्फ केबीसी न्यूज पर। कटाव पे रोक नहीं तो अरे कटाव पे रोक नहीं तो